अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफताब। सर क्या हाल है? सर मुस्बत है ऑलवेज। सर A1। अच्छा, मुझे आपको देख के लग रहा है और मुझे देख के भी लग रहा है कि ये मौसम जो है उसकी हम एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। नवंबर का महीना हो गया है और सर्दी ना पूरी तरह से आ रही है ना आधी तरह से आ रही है, को मिक्स है। तो अली ने तो उसको बाकायदा किया कि हुडी भी है, हाफ स्लीव भी है। मुझे चूंकि ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं फुल हाफ स्लीव्स में आया हूँ आपके साथ, लेकिन अली ने कोशिश की है कि सर्दी का थोड़ा थोड़ा बताया जाए कि सर्दी है। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि बारबेक्यू हो जाए और अगर कुछ नहीं भी हो सकता और नहीं हो सकता, हाँ, बट बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उनमें से हम शुरू करते हैं, एक पे चलते हैं कि वो ये है कि PHA में बरकी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल शुरू। PHA ने अपने मुलाजमीन को कोई मेरे ख्याल में 25 ई-बाइक्स लेके दी हैं। अब वो तोहफ़तन दी हैं या आसान किस्तों में दी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद लेकर देंगे। ओके। सो ये जो है एनवायरनमेंट बेहतर करने की ये कोशिश है। अच्छा, मैं हादसाती तौर पे कल परसों अपने दोस्तों के पास गया, बड़े इंजीनियर किस्म के लोग हैं वो। आपके इंजीनियर दोस्त नहीं? बिल्कुल। तो वो बैठ के पूरा प्लान बना रहे थे कि किस तरह से ई-बाइक की कॉस्ट कम की जा सकती है, उसको 80,000 के करीब लाया जा सकता है और जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा बिकेगी। अच्छा, मैंने उनको जाके ये कहा कि आप इसको बेशक 3 लाख का कर दें, वो फिर भी बहुत ज़्यादा बिकेगी। उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, फिर आ गई वो इस तरह से कि मैंने उनको जब पहली चीज़ तो ये बताई कि आपको पता है कि जो थक्कड़ तरीन 70 का मॉडल है वो 1,10,000 का हो चुका है। हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर 1,10,000 में ई-बाइक मिल रही है। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका चार्जर और बैटरी जो है ना वो रिलायबल नहीं है। सो लोग लेने से घबराते हैं। वो कभी दिखाता है फुली चार्ज, आप लेके निकलते हो वो चार्ज नहीं होती। कभी दिखाता है कि अभी 80 किलोमीटर हैं, वो थोड़ी देर बाद नज़र आता है 20 भी नहीं रह गए। आप उसको रिलायबल कर दें, आप कीमत कम करने के बजाय बेशक बढ़ा दें, लोग लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, ई-बाइक्स में लेकिन जो एक और काविश हो रही है वो ये है कि जो चाइना मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वो ये है कि आप ई-बाइक्स तो ज़रूर दें, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है और ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन चाइना ने ये किया है कि जो बैटरी है ना, आप उसको हॉट स्वैप बैटरी करते हैं। हॉट स्वैप बैटरी क्या होती है कि जी आपकी जो बैटरी बैंक है वो रिमूवेबल है। जैसे 3310 की नहीं होती थी कि जी बैटरी निकालें दूसरी लगा लें, और बैटरी का लेदा चार्जर मिलता था। आपके पास मसला सिर्फ ये है कि जी वो बैटरियां कहाँ से मिलेंगी। तो वो कुछ कंपनीज जो हैं वो इस तरह की जगहें बना रही हैं जो बैटरी बैंक्स होंगे, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जाना है, आपकी मोटरसाइकिल है उससे आप एक बैटरी निकालें, आप उसमें लोड करें, फ्रेश बैटरी निकालें, अपनी बाइक में डालें, आपकी बैटरी फुल है। इससे आपका दो मसले हल होते हैं। एक तो ये कि आपको रेंज एंग्जाइटी जो चीज़ कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स में होती है कि जी आपको नज़र आ रहा होता है। फ्यूल एंग्जाइटी का तो कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है फ्यूल पंप्स तो बहुत ज़्यादा है। रेंज एंग्जाइटी का ये है कि जी बिजली, आप तो नहीं किसी रेस्टोरेंट में जाइए मुझे बिजली दे दो थोड़ी सी, आप सिर्फ और सिर्फ जाएंगे इस बैटरी बैंक में, आप अपनी बैटरी चेंज कर लेंगे। और दूसरा मसला ये है कि आपकी कन्वीनियंस ही कन्वीनियंस है और आपको घर पे चार्जर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। ये बहुत अच्छा है। एक मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कंपनी को उसकी ग्रांट मिल भी गई है, लेकिन मेरे इसमें एक दो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली चीज़ तो ये कि पुलों पे जो प्लास्टिक के गमले लगे होते हैं वो तो हमारे पोड्री भाई छोड़ते नहीं हैं। तो इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या मैकेनिज्म क्यों है? बैटरियां ले जाएंगे, उन बैटरियों से क्या निकालेंगे वो जो जिसको वो पाउडर की सूरत में कुछ कर लें उसका। सर बैटरी तो आपको पता है कि जो बिल्कुल ख़राब बैटरी है ना, जिसका कोई ज़िंदगी में काम नहीं रह गया, वो भी 3,000 रुपया दे जाती है। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इसका हल आप ये नहीं कह सकते कि जी सेफ सिटी कैमरास, क्योंकि सेफ सिटी के तो अपने कैमरास महफूज नहीं है जी। सो ये इस और फिर एक इसमें एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ आ रही हो जिससे आवाम का फ़ायदा हो सकता हो तो सरकार तशवीश का शिकार हो जाती है। सो उनको ये परमिशन, उनको ये लगाने की जगह, मतलब आपको पता है कि हुकूमत कहेगी कि अगर इस जगह पे आपने अपना ये लगाना है डॉक, जी। तो उसके तो इतने पैसे हैं। हाँ, बट
आई थिंक ये वाले जो हैं कुछ ये गवर्नमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं, बट एनीथिंग अली और मैं तो उसके हक में हैं। और मतलब मैं वो वाली बात नहीं कर रहा जिधर आप जा रहे थे, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक अब उम्र नहीं रही फॉर इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आपको पता है एक जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी, जो रॉकेट्स भी बनाती है, उनकी एक ऑटोमोबाइल डिवीजन है जिसमें DFSK एक कंपनी है, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की है कॉल्ड सेरेस 3। अब वो क्योंकि सुनील मान साहब यहाँ पे नहीं है हमारे साथ, वो ज़्यादा बताते हैं, उनका रिव्यू बहरहाल है, आप देखें। वैसे हम अपने शो पे और यूट्यूबर्स को भी प्लग करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो नहीं है ना? कोई टेंशन तो वो सेरेस 3 नाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहले मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस चीज़ से कि फाइनली, पहले हम जो थे तंग आ गए थे और फंस गए थे कि जी वाहिद इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सबसे ज़्यादा बहरहाल इस मुल्क में बिकी वो थी ऑडी की ई-ट्रॉन। और ऑडी ई-ट्रॉन बहुत अच्छी गाड़ी है, बेहतरीन है, मैंने खुद इस्तेमाल की है बड़ी देर। लेकिन मैंने हमेशा से ये कहा था कि इस मुल्क में जब भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मुनासिब कीमत में, वो भारत चाइनीज़ हो, कोरियन हो, जापानी हो, जो भी हो, अवेलेबल होनी चाहिए, कंज्यूमर के पास ऑप्शन होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस कौम में इस किस्म की अवेयरनेस है अभी, जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, चलाते हैं और माइलेज कॉन्शियस हैं, कि वो इलेक्ट्रिक पे मूव करेंगे, क्योंकि फ़ायदे बेशुमार हैं उस पर। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है। ना ऑयल है, ना ब्रेक्स है, ना ऑयल है, ब्रेक्स तो हैं ज़ाहिर है, बट ब्रेक्स ना ऑयल है, ना फिल्टर है, ना उस किस्म के जो दीगर मसाइल जो कन्वेंशनल इंजन के आते हैं वो आपके हैं नहीं। तो सेरेस 3 के नाम से एक गाड़ी आ रही है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। सर देखें, इस वक्त हुकूमत की ये तारीफ़ करनी बनती है, ये मुस्बत पहलू है जी, कि तारीफ़ करनी बनती है कि उन्होंने इनको आने दिए। हाँ, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर दीगर जो कंपनीज़ हैं जिनके प्लांट्स मौजूद हैं, उन्होंने तो बहुत कोशिश की होगी कि परमिशन ना मिले, क्योंकि एक दफ़ा एक इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आ गई तो फिर बाकी सबको अपने प्लांट अपग्रेड करने पड़ेंगे। सो हुकूमत का यहाँ अगर चाइना ने डंडा दिया है व्हाटएवर, यस, मुस्बत है बिल्कुल। और ये पहली दफ़ा नहीं है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है। MG की जब HS आई थी तो उनकी ZS आई थी, और ZS के साथ ZS EV आई थी, और वो बहुत कम बिकी। उसके सबसे बड़े फैक्टर ये था कि वो बहुत महंगी थी, उन्होंने बहुत महंगी लॉन्च की, लेकिन उस गाड़ी का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो मुकाबला ही अपनी एक गाड़ी के साथ कर रही थी। तो EV कल्चर सिर्फ तब आ सकता है जब आप, और ये भी बाय द वे अब तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है कि हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनल ट्रेंड्स। इंटरनेशनल ट्रेंड ये है कि जी सेडान साइज़ से हम बढ़ के जा रहे हैं हम क्रॉसओवर साइज़ में, और क्रॉसओवर साइज़ में ही EV लॉन्च करना कोई मजबूरी तो नहीं है। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, ये जो गाड़ी जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो आ रही है क्रॉसओवर साइज़ में। आप छोटी जो हैचबैक साइज़ होता है उसमें कोई EV लेकर आए, जो चाइना में बेतहाशा मौजूद हैं, रुल रही हैं, आप उनको यहाँ लेकर तो आएँ। आप देखें मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करती है। और यहाँ पे एक ज़माने में, मैं नाम भूल गया हूँ कि इन्होंने इसका बनाया था, गवर्नमेंट के एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा था कि यार इसका तो इतना अच्छा हम बना सकते हैं कि जो इस तरह की फ्लैट नुमा पॉपुलेटेड जगह हैं, जो कि कराची वगैरह में बहुत ज़्यादा हैं, लाहौर में भी कुछ इलाके हैं, उनमें कम्यूनल चार्जिंग पोर्ट्स बना दें कि जी आज सारी कम्युनिटी जो वो एक जगह जाकर अपनी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें चार्ज करें। आप देखें फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन इसमें फिर ऑब्वियसली फ्यूल लॉबी जो है वो आ जाती है। बिल्कुल। और इसमें आप ये देखें ना कि वो जिस जगह भी मोहल्ले में लगेगा, वहाँ पे एक कम्युनिटी का एहसास पैदा होगा, वहाँ पे गाड़ियाँ धोने वाले आना शुरू हो जाएंगे, वहाँ ठेले लग जाएंगे खाने पीने की चीज़ों के, सिगरेट के। लोग जो अपने घर से संडे को फरार चाहते हैं वो जाके गाड़ियाँ साफ करवाएंगे और 3-3 दफ़ा चार्ज करवा लेंगे। हाँ, तो देखना जो और सेम है ना, पेट्रोल पंप का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ज़्यादा आप अगर इतवार के दिन आप कभी पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहाँ पे आपको हर किस्म का बंदा मिलेगा। वो इसलिए नहीं सिर्फ आया उसकी गाड़ी से, वो अपने घर का जो वाहिद छुट्टी है उसमें भी छुट्टी चाहता है, अपनी छुट्टी। तो चले, ये तो आई थिंक आगे आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी, बट अच्छी बात है, गवर्नमेंट यानी कि राइट ट्रैक पे आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है, और बड़ी मज़े की है, कि नवाज शरीफ के हाथ पर बैठने वाले कबूतर की ओरिगा सेंटर आमद। वाह। सबसे पहले तो आप बताएं कि लाहौर में ओरिगा सेंटर की क्या अहमियत है? ओरिगा सेंटर की अहमियत ये है कि ख़वातीन की शॉपिंग का वो बहुत ही एक पुराना
और मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा एक जगह है, प्लाजा है, और मैं बहुत रिसेंटली पहली दफ़ा उसमें गया, और मैं गया इसलिए क्योंकि मर्दाना किसी को शूट चाहिए था और पता लगा कि वो भी वहाँ मिलता है। सो फर्स्ट फ्लोर पे मर्दाना है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। और उसका एक और तारीफ ये भी है कि इस वक्त जो एक एक्सोडस हो रहा है, जो अफगानी हमारे लोग जा रहे हैं यहाँ से, उन्होंने एक हद तक ओरिगा सेंटर का टेक ओवर भी किया हुआ था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे, जो अफगानी बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ओरिगा में काफ़ी ज़्यादा दुकानें उनकी भी हैं, और ज़्यादातर नॉर्थ के लोग जो हैं उनकी वहाँ ज़्यादा दुकानें हैं। लेकिन ओरिगा बाहर लाहौर का एक मेन बुलवार्ड के ऊपर बहुत एक इस फैशन इंडस्ट्री में और क्लोथिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वहाँ कबूतर का काम था जो इसका। अच्छा, एक तो ये कि आप ये देखें कि मियाँ साहब आए हैं और जब उन्होंने फैसला किया है अवाम में घुलने मिलने का, तो सबसे पहले ट्रेडर कम्युनिटी पे गए। वो अपनी बेस नहीं छोड़ रहे। मियाँ साहब जो हैं उनको अवाम की पल्स का पता है कि ख्वातीन के कपड़े ये पल्स है। तो ये तो जबरदस्त चीज है। दूसरा ये कि वो अपने ओनर के साथ गए थे, ओनर को हार पहनाए गए। कबूतर की कबूतर के सॉरी सो कबूतर चुप गया है ना, तो ओनर उसके साथ। अच्छा, ओके। तो ओनर को हार पहनाए गए। और आप ये देखें ना कि अब वो हर बंदा तो अफोर्ड नहीं करता कि वो बड़े किसी पॉलिटिकल लीडर को, और ये कोई पाकिस्तानी बात नहीं है, अमेरिका में भी आपको पता ऐसे ही होता है कि बड़े पैसे खर्चते हो आप, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर को आप घर बुलाते हो, खाना खिलाते हो, तस्वीरें खिंचवाते हो, और वो आप अपने ड्राइंग रूम में लगा लेते हो, ताकि उसके बाद से जो शहर में दीगर लोग आपके जब घर आए, पुलिस वाले ये वो जब देखें कि आपकी इतने बड़े बंदे के साथ तस्वीर है, तो उनको पता हो कि इसके साथ हमने पंगा नहीं किया। सो जो लोग बड़ा लीडर अफोर्ड नहीं करते, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं जिसका कबूतर उनके लीडर के हाथ पे बैठा है। सो उन्होंने तस्वीरें बनाई होंगी। अच्छा, मैं यहाँ से अभी बैठे हुए मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ है कि इसका ये मतलब है कि वो जो कबूतर था जो मियाँ साहब के हाथ में बैठा, वो एक ट्रेंड कबूतर था जिसको कहा गया था कि आपने जाके इस हाथ में बैठना है, रादर देन कि वो एक इत्तफाकन हादसाती तौर पे एक वाकया हो गया कि जी मियाँ साहब पैगाम दे रहे हैं मीनार पाकिस्तान में और वहाँ एक कबूतर बैठ गया। वो ट्रेंड कबूतर था। देखें, इस पे ना मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ किस्सा। आपको एनालॉजी नहीं ड्रॉ कर रहे क्योंकि मैंने हाथ और बैठने की बात की, आप प्लीज उधर ना जाइएगा। वो ये है कि एक बीवी ने अपने शौहर के दोस्त को कहा कि देखें ये कितनी फजूल खर्ची कर रहे हैं, ये 50,000 रुपये का बोलने वाला तोता खरीदने लगे। अच्छा। तो वो दोस्त ने उसको कहा कि यार क्यों इतने पैसे ज़ाया कर रहे हो? तो उसने कहा कि पैसे नहीं ज़ाया कर रहा, मैं सुबह का गया हुआ रात को थका हारा घर पहुंचता हूँ, तो बोलने वाला तोता होगा, उसके साथ मैं बातचीत आधा घंटा करूँगा, मेरी थकावट उतर जाएगी। तो उसने कहा कि वो तुम पैसे ना खर्चो, तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो, मैं तुमसे आधा पौना घंटा बात कर रहा हूँ। तो उस पर उसने कहा कि लेकिन वो मेरी उंगली पे भी तो बैठेगा ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उधर शायद, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये उस तरह के कबूतर हों जिनको थोड़ा सा सदाया हो कि जहाँ उंगली देखो उस पर बैठ जाओ। और जाहिर है मल्टीपल कबूतर होंगे और इस बात का उसके बाद दुआएं भी की गई होंगी कि उनमें से एक बैठ जाए। सो इस तरह का कुछ हुआ होगा। हाँ, अनलेस, और आपको पता है मियाँ साहब को थिएट्रिक्स का तो बहरहाल है एक कि मतलब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, खाने का उनको बहुत शौक है और बाकी चीज़ों का। तो आई थिंक जब ये कबूतर की बात हुई होगी और बहरहाल उनकी पीआर टीम ने थोड़ा बहुत इसको प्लान किया होगा, तो इस किस्म की चीज़ें तो हॉलीवुड की फिल्मों में होती हैं। सर असल में वो नून लीगी उन्होंने देखी नहीं। अच्छा सर, ये क्या बात की आपने? ये कैसे हो सकता है, या फिर आपने ये गलत बात कर नहीं, इन्होंने छापा छोटा लगाया। बेसिकली जब ये बीबी आई थी ना 2008 में, तो उसमें हुआ था कबूतर आके उनके इधर बैठा था। अच्छा, तो ये देखो ना, वो चोरी की। आपने माजी का एक बहुत अच्छा वाकया दे दी। तो ठीक है, ये डोमेस्टिक मसला है, ये इंटरनेशनल से नहीं आ रहा। वाह। वो सर मुझे एक दफ़ा ये भी पता लगा, पता नहीं इसमें कितनी बात दुरुस्त है कि गलत है, कि जब बीबी मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर बनी पहली दफ़ा, तो उनकी जब उसके बाद पहला दौरा बरतानिया था, तो उसमें जब ये बरतानिया पहुंची तो बरतानिया का जो पीपीपी विंग था, उन्होंने कहीं इस्तकबाल के लिए
जब ये एयरपोर्ट से बाहर निकली तो बहुत सारे वो कबूतर लेके गए हुए थे, जो उन्होंने कबूतर उड़ाए कि मसला पड़ गया, बेगम मतलब मुहतरमा आई हैं। सो उधर गिरफ्तारियां हो गई। उन्होंने कहा कि आप एयरपोर्ट के करीब ये मैंने सुना है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम आपको रॉन्ग। पता है ना, जो पीपीपी का लंदन में जो मेन एरिया है, जो विंग है उनका, जहाँ पे सारे उनके दफातर और उनके जो मोस्टली लोग रहते हैं, जहाँ मुशर्रफ साहब का भी एक ज़माने में अपार्टमेंट होता था, उसकी उस जगह को क्या कहलाया जाता है, वो एजवे रोड है। बिल्कुल बिल्कुल। और एजवे रोड जो है वहाँ पे और बड़ी चीज़ें हैं, शोर में बेहतरीन खाने मिलते हैं आपको, अरबी हॉटस्पॉट है वो, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कसिनो भी है। वाह। और उससे मेरे ख्याल में कुछ साढ़े को 3 मिनट के फासले पे ये सारे थे। तो पीपीपी ने भी चुन के अपना लिया। और वहीं से आगे जो रिमान मलिक साहब मरूम है, उनका भी एक रेस्टोरेंट था, और वो रेस्टोरेंट उसका नहीं था, एक रेस्टोरेंट था, उसके अंदर सबवे था। वो एक मुश्तरका एक जगह थी जिसमें 2-3, एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर सबवे था, और उसके अलावा देसी कुजीन भी था उसके। वाह, तो बहुत बहुत पीपीपी का काफ़ी एजवे रोड पे होल्ड था। जबरदस्त। बहरहाल ये तो चले कबूतर की हद तक बात रही, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। और इसमें मुस्बत पहलू ये है हाँ कि सॉरी, मुस्बत पहलू तो तय नहीं। हाँ, मुस्बत पहलू ये है कि एक एनिमल राइट्स पे आए हैं। किस तरह आए हैं एनिमल राइट्स पे? देखें, एक शख्स को आज इतनी इज्जत मिली है, हार पहनाए गए हैं उसके कबूतर की वजह से। उसी कबूतर। सो एनिमल्स जो हैं उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से आपको इज्जत मिल सकती है, अगर कोई आप में अपनी बात ना हो। हाँ ये ना, हाँ, और ये भी है, जाहिर है वो जो कबूतर है, अब उसको आगे बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब वो पीटीआई में भी यूज़ हो सकता है वो कबूतर। वो इमरान खान साहब इंशाल्लाह जब अगर तो वापसी होती है तो उसके अंदर फिर भी वो यूज़ हो सकता है। तो बहुत बहुत चीज़ों में वो कबूतर यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। वो जी खटारा गाड़ियों की कैमरों से निगरानी, इस स्मॉक की बात हो रही है कि खटारा गाड़ियों से ये मतलब नहीं है गाड़ियाँ उस किस्म की जो बिल्कुल ही चलने की नॉइज़ नहीं, बल्कि वो गाड़ी जो चल रही हैं लेकिन उनके इमिशंस जो हैं वो चूँकि इतने ज़्यादा हैं और वो आलूदगी फैला रही हैं और ये स्मॉक सारा मसला बन रहा है, तो उसके ऊपर ये सेफ सिटी जो है उनका क्रैकडाउन है। लेकिन मैं इस चीज़ पे, हम पहले भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं, मैं बड़ा एक मेरा सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक कैमरा जो है वो इमिशंस को जज कर ले। सर इधर कुछ भी हो सकता है। इधर कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर तो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना गाड़ियों के ऊपर, कि गाड़ी अगर पुरानी है फर्ज करें तो जरूर ऐसा कर रही होगी, जरूर ऐसा कर रही होगी। तो ये तो देखे ना, ये तो एक बॉर्डर कर रहा है एक बहुत और मसलों पे। ये एजिस्ट पॉलिसी भी है, ये रेसिस्ट पॉलिसी भी है, और ये क्लासिस्ट पॉलिसी भी है। बिल्कुल। और दूसरा जो इसमें मसला है वो ये है कि अगर आपका आ गया चलान घर पे, ठीक है, और अगर आप जॉब आना शुरू हो गए, और अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कोई मसला नहीं है, तो कहाँ चैलेंज करोगे और कितने को धक्के खा लोगे उसके पीछे। सो ये बहुत बड़ा मसला है। बाकी इसमें मुस्बत पहलू ये है कि अगर आप अपने हमसाए से तंग हैं तो आप उसकी गाड़ी चलती हुई की जब वो स्टार्ट करे तस्वीर खींच के या वीडियो बना के धुआं छुटते हुए आप सेफ सिटी को भेज सकते हैं, उसके घर चलान करवाइए। ये टिप हम नहीं दे रहे, ये अली भी ने उस तरह से नहीं कहा कि आप ये करें, बट हाँ ये एक उन्होंने शुरू किया ना नया कि जी हम आप पकड़वाएं। ये सिटीजन पुलिसिंग है। और इसके साथ साथ अब गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि आप अपना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो होता है या फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है गाड़ियों का, उसको शुरू करें। लेकिन हम तो वेट कर रहे हैं कि उस किस्म का कोई निज़ाम, कौन सी वर्कशॉप है, कौन सा वो मैकेनिक है जिसके पास जाएं जो वो सर्टिफिकेट बनाएगा जो हम गाड़ी पे यूँ चिपका लें ताकि हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट हो। वो भी कोई चीज़ नहीं है, और वो इतनी को ओवरनाइट थोड़ी होगी। वो इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने लोग हैं, इतना बंदा है, तो देखते हैं इसको। बट इनिशिएटिव अच्छा है। उस तरह से मुस्बत पहलू ये भी हो सकता है कि जी चलें स्मॉक के ऊपर उनकी कोई तवज्जो है और उसको ठीक करना चाह रहे हैं। बिल्कुल यही मुस्बत है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जाहिर है कि 35वीं दफ़ा डेडलाइन आ गई है कि अब आप मोटरवे पे एम टैग के बगैर नहीं चढ़ सकेंगे।
तो लेकिन जिस तरह 34 दफा हो चुका है, गुजर चुकी है, तो मेरे अभी ख्याल भी में लोग चढ़ी जा रहे हैं लोग नहीं रुकते। लोग नहीं रुकते। नहीं जी, इसके साथ साथ खबरें तो बहुत हैं ऑब्वियसली, लेकिन टाइम आपको हमने कहा था हम छोटा रखेंगे, तो अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या करें, शेयर करें, पैसे भेजें। हाँ, पैसे भेजिए। ओके, खुदा।